question from relation, that is question number 2 NCERT and question number 5. Both questions are quite different but concept are similar. So one student Vidushi Joshi speak out question number 2. Show that the relation R in the set R of real number defined as R is equals to A comma B such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Sit down. Now in this question we have given a relation R in real number. Real number is the biggest category of number system. उसमें फ्रैक्शन आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, नेचुरल, सबका फादर यानी सबका हम बोलते हैं उसी के सब सबसेट है. बस एक डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अलग चीज हो गई. बट रियल नंबर यू कैन से बिगेस्ट कैटेगरी. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द पॉइंट. सर ए एंड बी, ए इज फ्रॉम डोमेन एंड बी इज फ्रॉम कोडोमेन, यानी ये दो हमारे इनके बीच में रिलेशन है. सम बुक्स यूज दिस सिंबल ऑल्सो. ए रिलेशन बी ऐसा भी लिखा हुआ किसी किसी किताब में. जब आप ज्यादा किताब का यूज करोगे तो ये आर आपको रिलेशन शो करता है. तो अब मेन आपने फोकस रखना है इस चीज पर कि ए लेस देन बी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन का क्वेश्चन है कि ऐसा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है या ट्रांजिटिव हो सकता है. वी हैव टू चेक और जज. नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए यस्टरडे वी हैव डन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. और इसमें हमने अगर ये तीनों चीज एग्जिस्ट करते हैं तो रिलेशन कौन सा हो जाता है? इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा कब होता है? जब ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करता है. अब आते हैं बात पे कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें रियल नंबर में ऐसा नंबर लेना है जो इस कंडीशन को फेल करे. अब आपने कहा सर 1 लेस देन 2 स्क्वायर, 1 क्या 2 के स्क्वायर से छोटा है? तो अगर आप ऐसे लोगे तो तब तो सब कुछ सही लगेगा. 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर. लेस देन इक्वल तो नहीं है बीच में साइन, उसमें लेस देन इक्वल भी है. तो ये इक्वल तो है ही. 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर. यस, तो ये 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप तो बोल दो कि रिफ्लेक्सिव है, बोलोगे ना? यस नो? आपके हिसाब से रिफ्लेक्सिव है? यस सर. अब नहीं है तो ये क्वेश्चन इसलिए बोर्ड में आता है क्योंकि हमने जितनी डेफिनेशन टीचर ने पढ़ाया उतना ही सोच रहे. टीचर ने बोला 1, 1, 2, 2, ऐसे कभी टीचर ने फ्रैक्शन में नहीं बोला. हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते? रियल नंबर है. तो ये इस कंडीशन में ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? हाफ के स्क्वायर से ना तो इक्वल आ रहा ना लेस आ रहा, तो इस कंडीशन में ये फेल है. तो वी कैन से कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. किस केस के लिए? जब हाफ हम बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब सर कभी आप रियल ले रहे हो और कभी आप रिलेशन ले रहे हो, तो आर का पता कैसे चलेगा कि ये वाला आर रिलेशन है कि रियल है? एक आर डार्क होगा, बुक में देखो, एक आर डार्क होगा, एक आर लाइटर कलर का होगा. ये कैसे पता मुझे? बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन, आप तो पूछोगे, आप तो नए खिलाड़ी हो. अब इसमें जब तुम लास्ट में आओगे तुम कंफ्यूज हो गए ना कि कभी आप ये बोल रहे हो कभी ये. उसको बुक को इसलिए बोलो, ध्यान से देखो हर चीज. पेपर में भी हो सकता है ऐसा. तो आर जो डार्क है और जो लाइटर है वो रिलेशन और रियल नंबर्स है. तो ये इसमें एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये हाफ इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा जो रिफ्लेक्सिव की है. रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हाफ जब आप इस बीच की जगह पे रखो तो हाफ ही के इक्वल आ जाए. हाफ अगर हाफ के इक्वल आएगा तो रिफ्लेक्सिव है. लेकिन हमें हाफ के स्क्वायर बनाना है, तो हाफ का स्क्वायर तो 1/4 होगा. तो हाफ
1/4 से छोटा है या बराबर है? ये हाफ 1/4 से बड़ा है, लेकिन साइन क्या दिखा रहा? लेस दिखा रहा, यानी कंडीशन फॉल्स है। और कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अब सर इसको लिखना कैसे है? ये तो हम समझ गए कि हाफ हाफ के लिए फॉल्स हो रहा, और अगर हम 1 1 ले रहे हैं तो ट्रू हो जाना, 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो देखो 1 लेस है 1 स्क्वायर के, 1 स्क्वायर 1 हुआ, कितना हुआ? इक्वल तो हो ही गया अगर लेस नहीं है तो। और 2 के लिए भी ट्रू है, 2 लेस देन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आएगा ना, तो 2 लेस है 4 से, हर किसी के लिए ट्रू है अगर आप परफेक्ट नंबर लोगे। हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसमें फेल हो जाए। नेगेटिव सोचना है, बोलते मैथ वाले नेगेटिव क्यों सोचना भाई, तभी हमें आंसर मिलेंगे। पॉजिटिव रहोगे ना कैरोला जी, देखो सब पॉजिटिव है, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव देंगे। और हाफ में हमने थोड़ा सा कुछ उल्टा सोचा कि जान नहीं है, वो चीज़ आपने ले ली, तो आपको 12 समझ आने लगी। क्योंकि हर बच्चा ऐसे लेगा तो खुश हो जाएगा, हाँ सही है, ये तो रिफ्लेक्सिव लिख के भी आ जाएगा। और बाद में फिर वही बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, फ्रैक्शन पे देखियो नहीं होगा। अब क्या करें, आप पेपर चला गया। क्वेश्चन ये था कि जरा सी मिस्टेक आपका नंबर, भाई ये मेन है कि किस में लेना। अगर यही को मैं अगर सही बनाना चाहूँ तो इसको क्या करो, रियल नंबर को हटा के क्या कर दो, नेचुरल कर दो। अब आपके समझ में काम हो जाएगा, बस ये चीजें समझो। नाउ आई वांट जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन, रिलेशन R is equal to A comma B such that A less than equal to B square and A and B belongs to real number set. For reflexive, now definition, A comma A belongs to R, R for relation. ये रिफ्लेक्सिव एक कंडीशन है अगर A comma A रिलेशन में है, कब? जब A सेट के अंदर, ये एलिमेंट है इसमें, और ये रिलेशन का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें दो चीज है एक साथ, और इसमें एक ही चीज है। ध्यान से देखिए, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव होता है, ये उसने फॉर्मूला दिया है। अब हमने अपने क्वेश्चन में चेक करना है, हमें बोला A और लेस देन होना चाहिए B स्क्वायर का, और A और B रियल नंबर। रियल नंबर में सारी कैटेगरी आती है, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मैंने इसमें फ्रैक्शन पार्ट लिया हाफ, और चेक करा हाफ लेस देन हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर मेरा फॉल्स आ रहा। क्यों? क्योंकि हाफ लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा, जो कि गलत है। 1/4 हाफ से कम है, इधर वाला फॉल्स है, ये बता रहा हाफ इससे कम है, तो गलत है। इसलिए मैंने कहा नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये तो बिलोंग्स आर तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब हमारी ये कंडीशन फेल हो रही, तो व्हेन हाफ बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हाफ मैंने यहाँ से लिया रियल नंबर से। तो अब इसके बाद मैंने लिख दिया रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक कंडीशन मैंने ढूंढ ली जहां पे वो फेल हो। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन फर्स्ट वी पुट डेफिनेशन हियर। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि अगर A, B रिलेशन में है तो इसका उल्टा या वी से कम्यूटेटिव B, A, B, A भी R में होना चाहिए। ये है तो ये है, और ये नहीं, ये इंप्लाइज साइन है। ये देख लेना, जो मैं आपको डांटता रहता हूँ इंप्लाइज मत लिखो, यहाँ पे आप लिख सकते। ये होता है तभी ये होना चाहिए, और ये ही नहीं है तो फिर बात ही नहीं होती। यानी पहली कंडीशन ये है, वो इंप्लाइज करे ये है, और ये A और B कहाँ से है? सेट के अंदर से। ये है फॉर ऑल, B करके ऐसे कट मार दो, फॉर ऑल, कोई भी A B जो सेट A से हो, ठीक। तो ये कंडीशन अगर होती है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो अब हमने कोई दो रियल नंबर लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन कहता है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, और हमारे पास ये रिलेशन की, ये हमें वेरीफाई करना है, ये रिलेशन है, और A और B कहाँ से लेना है? रियल नंबर से। तो हमने लिया 1 और 2, 1 और 2 रियल नंबर है। हमने कहा ये रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने चेक करा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो लेस तो है, अगर इक्वल नहीं है, एक कंडीशन कोई भी फुलफिल हो जाए। तो 1 लेस देन इक्वल 4, तो लेस तो है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन अब दूसरे बात, 2 लेस देन इक्वल 1 स्क्वायर, ये कह रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 1, या लेस हो या इक्वल हो 1 से, तो नहीं हो सकता।
मैंने क्या लिखा 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ये फुलफिल नहीं हो रहा, ये फॉल्स है। और ये फॉल्स है जबकि हमने 1 और 2 रियल नंबर से लिए। तो अब हमारी दूसरी कंडीशन जो सिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम यहां से लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ गए थी बात? नोट करिए। नाउ दिस क्वेश्चन कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी एंड सी। ये 3 एलिमेंट्स अगर किसी सेट ए से बिलोंग करते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है ए कॉमा बी। अब ये रिलेशन है क्योंकि आर लिख दिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये 2 कंडीशन पहले होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिलाकर इंप्लाइज ए कॉमा सी, जो कॉमन पार्ट है उसे नेग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास ए और सी आ गए, बिलोंग्स टू आर। अब हमने इस रिलेशन जो हमें क्वेश्चन दिया है इसको वेरीफाई करना है ट्रांजिटिवली। ये मैंने आपको पहले ट्रांजिटिव का मीनिंग बताया। अब मैं आपको इसमें ऐसा कुछ लेना है कि ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा, वेरीफाई हो रहा कि नहीं। तो हमने 3 नंबर सपोज करे, पहला और क्या लिया 3, फिर लिया 2, फिर लिया 1.5। ये तीनों रियल नंबर है कि नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि जो भी आप नंबर लोगे वो रियल होने चाहिए, तो हमने रियल ले रहे हैं, डेसिमल भी तो रियल ही है। अब हम चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन। वो कह रहा है रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये आना चाहिए तभी रिलेशन सही है। तो पहले हमने देखा b लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यस नो, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 4 से कम है, तो ये हमारे हिसाब से रिलेशन में ठीक है, बिकॉज रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आए 2 और 1.5, आगे एंड लिखा 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो हमने कहा 1.5 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 2 से पहले पॉइंट क्या होगा 2.25 लेस देन इक्वल टू, क्या ये इससे बड़ा है 2 है ना छोटा, इट मींस ये भी क्या है बिलोंग्स टू आर। तो हमारी ये 2 कंडीशन पूरी हो चुकी। अब ट्रांजिटिव ने कहा अगर 2 कंडीशन पूरी है तो तीसरे में कॉमन पार्ट को छोड़ दो, तो हमारा कॉमन पार्ट 2 है, बीच वाले 2 दोनों में आ रहा, तो हमने इस 2 को छोड़ा तो 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, ये चेक करना चाह रहे हैं। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2.25, यस नो, स्पीक लाउडली, नो सर। तो नो मीन्स ये पे कंडीशन फेल, और यहाँ कंडीशन फेल तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता। तो ये हमने लिखा इंप्लाइज और यहाँ पे लिख दिया हैंस रिलेशन, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, आगे लिख दो, फिर लिख दो हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव।